नमस्कार, सियासी नुक्ता विद मुक्ता में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से तीसरी बार नामांकन दाखिल करने के मौके पर मीडिया से बातचीत की, जिसमें उन्होंने बातें तो कई कही, लेकिन एक इंटरव्यू में पीएम मोदी ने कह दिया कि मैं चुनाव में हिंदू मुसलमान नहीं कर रहा हूं और जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा। प्रधानमंत्री के इस बयान पर सियासी घमासान मच गया है। विपक्ष के तमाम नेताओं ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं। हम आपको इस मुद्दे पर पीएम मोदी और विपक्ष के नेताओं की बात सुनाते हैं। फैसला आपका है, आपको तय करना है झूठ कौन बोल रहा है। वाराणसी में गंगा में क्रूज पर सैर करते मोदी जी की तस्वीरें आपने देखी होंगी। नामांकन भरने वाले दिन सुबह सुबह प्रधानमंत्री ने वाराणसी में क्रूज यात्रा की। उनके साथ क्रूज पर कई पत्रकार भी थे। प्रधानमंत्री ने चुन चुन कर इंटरव्यू दिए। एक इंटरव्यू में पीएम मोदी ने हिंदू और मुसलमान को लेकर की जाने वाली राजनीति पर खुलकर बातचीत की और कहा कि वो कभी भी हिंदू और मुसलमान को नहीं बांटेंगे। इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने कहा, उनका बचपन मुस्लिम परिवारों के बीच ही बीता है। मेरे बहुत सारे मुस्लिम दोस्त हैं। 2002 के बाद मेरी छवि को खराब करने की कोशिश की गई है। गुजरात के वडनगर में हमारे आस पड़ोस में मुस्लिम परिवार रहा करते थे। ईद के मौके पर हम घर पर खाना भी नहीं बनाते थे, क्योंकि हमारे आस पड़ोस में रहने वाले मुस्लिम पड़ोसियों के यहाँ से ही खाना आया करता था। यहाँ तक कि हम मुहर्रम पर ताजिया देखने जाते थे। प्रधानमंत्री पूरी लय में थे। चुनाव से जुड़े कई मुद्दों पर धारा प्रवाह बात कर रहे थे। गंगा की धारा के बीच अपनी विचारधारा मीडिया के जरिए जनता तक पहुंचा रहे थे। इसी बीच उनसे सवाल किया गया कि जब आप बचपन में मुसलमानों से इतने लगाव का जिक्र कर रहे हैं, तो फिर राजस्थान के बांसवाड़ा की रैली में आपने मुसलमानों को घुसपैठिया और ज्यादा बच्चे पैदा करने वाला क्यों कहा? आखिर इसकी क्या जरूरत थी? इस पर मोदी ने जो जवाब दिया वो गौर करने लायक है। हम आपको बांसवाड़ा की रैली में 21 अप्रैल को पीएम मोदी ने क्या कहा था वो भी सुनवाएंगे। पहले देखिए इस सवाल के जवाब में प्रधानमंत्री क्या बोले। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, मैं हैरान हूं कि इसे मुसलमानों से जोड़ा जा रहा है, जबकि हमने इसके पहले न हिंदू कहा था और न मुसलमान कहा था। हमारे यहाँ किसी भी समाज में जहाँ गरीबी ज्यादा है वहाँ बच्चे ज्यादा हैं। हमारा इतना ही कहना है कि उतने ही बच्चे हों जिनका लालन पालन आप आसानी से कर सकें। मैंने राजनीति में कभी हिंदू मुसलमान नहीं किया। जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा उस दिन सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा। मैं कभी हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा, ये मेरा संकल्प है। मैं सरकारी योजनाओं के माध्यम से लाभार्थियों को लाभान्वित कराते समय जाति या धर्म नहीं देखता हूं। अब आप सुन लीजिए पहले चरण के मतदान के बाद 21 अप्रैल को राजस्थान के बांसवाड़ा की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा था। उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। गोल्ड ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। प्रधानमंत्री मोदी के हिंदू मुस्लिम वाले बयान पर सियासी घमासान मच गया है। विपक्ष की तरफ से तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। प्रधानमंत्री के बयान पर सबसे तीखा हमला बोला है कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने। जिस दिन प्रधानमंत्री ने वाराणसी में नामांकन दाखिल किया, उसी दिन प्रियंका गांधी अपने भाई राहुल के प्रचार में रायबरेली पहुंची और कहा, सत्ताधारी दल का एजेंडा झूठ की राजनीति का है। उसके सारे नेता झूठ बोलते हैं। हर चुनाव को हिंदू मुसलमान बनाकर लड़ते हैं और पीएम मोदी वाराणसी में बैठकर झूठ बोल रहे हैं। वो सिर्फ इस चुनाव में ही नहीं बल्कि पिछले 10 साल से देश में हिंदू मुसलमान कर रहे हैं।
वो कभी मुद्दों की राजनीति नहीं करते हैं। इस देश की सच्चाई ये है कि जो राजनीति इस देश में हावी है वो सच्चाई की राजनीति नहीं है, झूठों की राजनीति है। उसके नेता झूठ बोलते हैं, कायर हैं, एक दिन कुछ बोलते हैं, अगले दिन मन बदल देते हैं। हर चुनावी मंच पे जाके हर चुनाव को हिंदू मुसलमान बनाना है। और आज देश के प्रधानमंत्री वाराणसी में बैठे हुए, आज देश के प्रधानमंत्री आज के दिन वाराणसी में बैठे हुए इंटरव्यू दे रहे हैं, कहते हैं हिंदू मुसलमान, मैंने तो कभी ऐसी बात ही नहीं की। वाह वाह वाह, अरे 10 सालों से तो यही बात कर रहे हैं। जहां चुनाव होता है वहां हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। बहुत हो गया, जागरूक हो जाओ, हिंदू जागरूक हो जाओ और मुसलमान भी जागरूक हो जाओ, सब जागरूक हो जाओ। इस देश की जनता हो, समझ लो क्या हो रहा है तुम्हारे साथ। तुम्हें गुमराह किया जा रहा है, भगवान के नाम पर वोट मांगा जा रहा है, लेकिन भगवान के नाम पर काम नहीं हो रहा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी प्रधानमंत्री के हिंदू मुस्लिम वाले बयान पर हमलावर हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एम वर्ड से बहुत प्यार है, इसलिए वो लगातार मुस्लिम, मटन और मंगलसूत्र पर बातें करते रहते हैं। लखनऊ में अखिलेश यादव के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों नेताओं ने प्रधानमंत्री के बयान पर सवाल उठाए। लेकिन उन्होंने ये बोला, देखो आपके पास अगर घर में 2, अहमदाबाद में मैं भी था, वहाँ मैं दूसरी जगह भाषण कर रहा था, उन्होंने भी कर रहे थे। उन्होंने बोला देखिए तुम्हारे घर में अगर 2 भैंस है, एक मुसलमानों को देंगे। नहीं, आप सुने नहीं। अगर ऐसा प्राइम मिनिस्टर इतने झूठ भी बोलते हैं तो हम क्या कहें। भारतीय जनता पार्टी अपने ही नेगेटिव नैरेटिव में उलझ गई है। और जब हम पीछे मुड़ करके देखते हैं, 10 साल दिल्ली की सरकार और लगभग 7 साल उत्तर प्रदेश की सरकार में हर बात उनकी झूठी निकली, वादे उनके झूठे निकले। और हाल में जो हम लोगों ने उनका चुनाव देखा है, वो उनकी बूथ कमेटियां लूट कमेटी के तरह काम करने लगी हैं। और जो जन समर्थन इंडिया गठबंधन के लिए जनता में दिखाई दे रहा है, आने वाले समय में 140 करोड़ की जनता भारतीय जनता पार्टी को 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के अलावा AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी प्रधानमंत्री के बयान को झूठी सफाई बताया है। ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर ट्वीट करके कहा है, मोदी ने अपने भाषण में मुसलमानों को घुसपैठिया और ज्यादा बच्चे वाला कहा था। अब वो कह रहे हैं कि वो मुसलमानों की बात ही नहीं कर रहे थे, उन्होंने कभी हिंदू मुस्लिम नहीं किया। तो श्रीमान जी ये बताइए, ये झूठी सफाई देने में इतना वक्त क्यों लग गया? मोदी का सियासी सफर सिर्फ और सिर्फ मुसलमान विरोधी सियासत पर बना है। इस चुनाव में मोदी और बीजेपी ने मुसलमानों के खिलाफ अनगिनत झूठ और बेहिसाब नफरत फैलाई है। ओवैसी ने आगे लिखा, कटघरे में सिर्फ मोदी नहीं है, बल्कि हर वो वोटर है जिसने इन भाषणों के बावजूद बीजेपी को वोट दिया। ज्यादा पुराना नहीं, इसी चुनाव का रिकॉर्ड खंगालने से पता चलता है कि पीएम मोदी ने 21 अप्रैल को राजस्थान की एक रैली में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के एक पुराने भाषण का हवाला देते हुए मुसलमानों पर टिप्पणी की थी, जिसमें उन्हें घुसपैठिए और ज्यादा बच्चे पैदा करने वाला कहा था। पीएम मोदी के इस बयान पर काफी विवाद हुआ था और चुनाव आयोग से भी शिकायत की गई थी। यानी हिंदू मुस्लिम वाले बयानों पर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ एक शिकायत तो चुनाव आयोग तक पहुंच चुकी है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग की प्रतिलिपि बताया था। उनका ये बयान भी पब्लिक डोमेन में है। तो फिर सवाल उठता है कि प्रधानमंत्री को आखिर ऐसा बयान देने की जरूरत क्यों पड़ी कि वो हिंदू मुसलमान नहीं करते हैं और जिस दिन करेंगे उस दिन सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहेंगे। सियासत और चुनावी राजनीति के जानकार इसके कई कारण बता रहे हैं। मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल में निसंदेह तौर पर मुस्लिम समाज के लिए कई बड़े काम किए गए हैं,
जिनमें 3 तलाक, विरोधी कानून और मुफ्त राशन जैसी किसी भी योजना में बिना भेदभाव सबका साथ सबका विकास मूल मंत्र को ध्यान में रखा गया है। अब जानकारों की राय है कि प्रधानमंत्री के आक्रामक भाषणों से संभव है कि पहले 4 चरणों में बीजेपी और एनडीए को उस तादाद में मुस्लिम मतदाताओं का साथ न मिला हो जिसकी उन्होंने इस चुनाव में उम्मीद लगा रखी थी। ये भी हो सकता है पिछले 4 चरणों में मुस्लिम वोट एक मुश्त विपक्ष के खाते में जाने की प्रधानमंत्री और उनके सलाहकारों के पास कोई खुफिया सूचना हो। इसलिए प्रधानमंत्री ने वाराणसी के बयान से उदारवादी मुसलमानों को साधने की कोशिश की हो, मुसलमानों को लेकर लचीला बयान दिया हो। चुनाव 7 चरण में हो रहे हैं, अभी आधा चुनाव ही हुआ है। 7वें चरण तक प्रधानमंत्री और बड़े नेताओं के बयानों की गुगली इसी तरह चलती रहेगी। पता नहीं चुनाव में कौन सा बयान काम कर जाए, कौन सा तीर निशाने पर लग जाए। तो चुनावी बयानों की उलटबाजियां क्या गुल खिलाती हैं, इसके बारे में हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। सियासी नुक्ता विद मुक्ता में आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।